एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साकुरा को देखते हैं जो कहती है, मॉम क्या आप मुझे देख सकती हो? फाइनली मैं यहाँ पर गाना गाने वाली हूँ। बाद में हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर छोटी साकुरा बैठी हुई होती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि म्यूज़िक के अंदर वो पावर होती है कि जो किसी भी इंसान को खुश कर सकती है। साकुरा कहती है सच में म्यूज़िक के अंदर वो पावर होती है जो किसी भी इंसान को खुश कर सकती है। बाद में वो अपने बेड पर लेट जाती है और वो कहती है अभी है तो क्या कर रहा होगा। हम हायतो को क्लियर के घर पर देखते हैं। वहाँ पर हायतो बोलता है आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं और वो शर्मा रहा होता है। क्लियर बोलती है क्यों क्या हुआ, आज मेरी छुट्टी है और मैं छुट्टी के दिन ऐसे ही अपना दिन गुजारती हूँ पूरा दिन रिलैक्स करके। और वो हायतो को बोलती है क्या तुम मुझे बिगनी में देखना चाहती हो। और वो खड़ी हो जाती है लेकिन वो भूल जाती है कि उसने सिर्फ आधी बिगनी पहनी है और हायतो बहुत शर्माने लग जाता है। फिर क्लियर अपने आप को देखती है और वो देखकर बहुत शॉक होती है और वो बोलती है हायतो तुमने मुझे देख लिया। तभी क्लियर की दूसरी असिस्टेंट जल्दी से भागकर वहाँ पर आती है और वो बोलती है तो मैं तुम्हें अभी मारकर तुम्हारी यहाँ की सारी मेमोरीज को मिटा देती हूँ। और वो हायतो की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन वहाँ पर पानी होने के कारण वो सीधा हायतो के ऊपर गिर जाती है और वो हायतो के ऊपर कुछ ऐसा गिरती है। ये देखकर क्लियर बोलती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर क्लियर का एक असिस्टेंट आता है और वो उन सब लोगों को ऐसी हालत में देखकर गलत समझ लेता है और वो बोलता है मैं यहाँ पर गलत वक्त में आ गया इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग वहाँ पर किसी रियल स्टोन को लेकर बातें करने लगते हैं। बाद में क्लियर खड़ी हो जाती है और वो हायतो को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हम फिर से मैच खेले, घबराओ मत, इस बार हम फाइटिंग की मैच नहीं खेलेंगे, इस बार हम स्विमिंग की मैच खेलेंगे। ये बात सुनकर हायतो थोड़ा हैरान होता है। क्लियर बोलती है मैंने तुम्हारे लिए खास स्विमिंग सूट को भी बनाया है। तभी वहाँ पर क्लियर का असिस्टेंट आता है और वो हायतो को उसका स्विमिंग सूट दिखाता है जिसे देखकर हायतो काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वो किसी लड़की का स्विमिंग सूट होता है। हायतो बोलता है क्या मुझे इसे पहनना होगा। क्लियर बोलती है हाँ तुम्हें इसे पहनना होगा। हायतो अपने मन में बोलता है पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सज़ा मुझे अभी मिल रही है। हायतो वहाँ से चला जाता है। क्लियर बोलती है ये इस बार तो यहाँ से चला गया लेकिन अगली बार मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। फिर हम हायतो को देखते हैं जो एमिलिया का वेट कर रहा होता है क्योंकि अभी उसके एमिलिया के साथ डेट है। तभी वहाँ पर एमिलिया आ जाती है। हायतो बोलता है तो तुम इस बार लड़की बनकर आई हो अपने ओरिजिनल फॉर्म में। एमिलिया बोलती है हाँ मैं अच्छी दिख रही हूँ ना, हमेशा ही मुझे लड़का बनकर रहना पड़ता है। हायतो बोलता है तुम काफ़ी सुंदर लग रही हो। बाद में वो मॉल में जाते हैं जहाँ पर हायतो अपने कपड़े बदलता है। वहाँ पर एमिलिया को एक हार पसंद आता है और हायतो उसके लिए उस हार को ले लेता है। ये देखकर एमिलिया काफ़ी खुश होती है। वो दोनों मॉल में घूमे रहे होते हैं कि तभी उन्हें उनके दोस्त दिखते हैं इसलिए हायतो और एमिलिया जल्दी से जाकर चेंजिंग रूम में छुप जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास बैठे हुए होते हैं इसलिए हायतो शर्माने लग जाता है। बाद में उनके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं इसलिए हायतो और एमिलिया वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर वो लोग गार्डन में जाते हैं। एमिलिया वहाँ से उन दोनों के लिए जूस लाने के लिए चली जाती है। तभी हायतो को क्लियर का कॉल आता है जो उसे कहती है कि साकुरा होटल छोड़कर चली गई है और उसने वहाँ पर नोट छोड़ा है कि उसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए, वो शाम तक आ जाएगी और मुझे लगता है कि वो तुम्हारे पास आएगी। अगर जब भी तुम्हें साकुरा दिखे तो तुम हमें कॉल कर देना। और वो बाद में हायतो पर गुस्सा करने लगती है कि वो यहाँ पर काम कर रही है और हायतो डेट पर चला गया है। हायतो अपने मन में बोलता है इसे किसने बताया कि मैं डेट पर आया हूँ। हम यहाँ पर क्लियर को देखते हैं जो सीसीटीवी की मदद से हायतो पर पूरी तरह से नजर रख रही होती है कि हायतो कहाँ से कहाँ चला गया और उसे ये देखकर काफी जेलसी हो रही होती है कि हायतो एमिलिया के साथ डेट पर गया है। हायतो क्लियर के कॉल को रख देता है। तभी उसके सामने साकुरा आती है जिसे देखकर हायतो काफी हैरान होता है। वो उसे बोलता है तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। साकुरा बोलती है तुम मेरे बॉडीगार्ड हो इसलिए तुम्हारे फ़ोन में एक जीपीएस ट्रैकर है जिसकी मदद से मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। साकुरा बोलती है चलो मेरे साथ, हमें एक जगह पर जाना है। हायतो जाना तो नहीं चाहता लेकिन उसे जाना पड़ता है। फिर वहाँ पर एमिलिया आती है जो देखती है हायतो तो वहाँ पर है ही नहीं। हायतो एमिलिया को मैसेज कर देता है कि उसे किसी काम की वजह से वहाँ से जाना पड़ा। साकुरा भी उसकी मैनेजर को कॉल कर देती है और वो कहती है वो अभी हायतो के साथ है। साकुरा की मैनेजर हायतो से माफ़ी मांगने लगती है कि हायतो की आज छुट्टी है, फिर भी उसे साकुरा को झेलना पड़ रहा है। हायतो बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये बात यहाँ पर क्लियर को भी पता चल जाती है। अब तो वो थोड़ी और जेलियस होने लगती है क्योंकि पहले से वो एमिलिया से परेशान थी, अब तो यहाँ पर साकुरा भी आ गई। उसे डर लगने लगता है कि साकुरा भी हायतो के पैर में ना पड़ जाए। हम यहाँ पर साकुरा और हायतो को देखते हैं। वो दोनों पहाड़ों की जगह पर जाते हैं। साकुरा हायतो को बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पर लाना चाहती थी और वो हायतो से माफ़ी मांगती है कि उसने कल हायतो के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो,
तुम हमारी सिटी के हीरो हो जो कि सैवेज को मारकर हमारी सिटी की रक्षा करते हो और मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। बाद में वो लोग वहाँ पर बातें करने लगते हैं। साकुरा एक गाना गा रही होती है तो बोलता है यही सेम गाना मेरी सिस्टर भी हर वक्त गाती है। साकुरा बोलती है ये कैसे हो सकता है, इस गाने के बारे में मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया, ये मेरी मॉम का गाना है, तो तुम्हारी सिस्टर को इसके बारे में कैसे पता। बाद में वो पूछने लगती है तुम्हारी सिस्टर का क्या नाम है। साकुरा जब हायातो की सिस्टर का नाम सुनती है तो वो काफ़ी हैरान होती है। वो बोलती है तो फिर तुम वो लड़की हो जिसने मुझे गाना गाने के लिए मोटिवेट किया। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर दूसरे सैवेज के अटैक के बाद सब लोग सेफ जगह पर होते हैं। हायातो और उसकी सिस्टर एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। उनके सामने एक लड़की गाना गा रही होती है और वही लड़की साकुरा है। बाद में हायातो उसके गाने की तारीफ करता है और वो बोलता है मुझे गाने के बारे में उतना पता नहीं, लेकिन मैं जब भी तुम्हारा गाना सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। साकुरा हायातो को पकड़ लेती है और वो उसे कहती है मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रही थी क्योंकि तुम्हें वो रीज़न हो जिसकी वजह से मैं गाना गाती हूँ। साकुरा बोलती है तुम्हारे जाने के बाद हम सब बच्चे वायरस का शिकार हो गए और मैंने अपनी वॉइस को खो दिया। फिर हम लोगों को एक लैब में ले गए जहाँ पर हम पर एक्सपेरिमेंट किए गए और सैवेज से बनी वैक्सीन दी गई। असल में वो वैक्सीन नहीं थी, वो लोग हम पर एक्सपेरिमेंट करते थे जिसकी वजह से वो हमारी ताकत को बढ़ा सकते थे। कुछ बच्चे मारे गए और कुछ बच्चे साइड इफेक्ट के शिकार हो गए, लेकिन जब मैंने वहाँ पर मेरा गाना गाया तो सारे बच्चे कंट्रोल में आ गए, लेकिन धीरे धीरे कर सारे बच्चे मारे गए और आखिर में सिर्फ मैं ही बच गई और मुझे बचा लिया गया और आज मैं यहाँ पर हूँ और मेरी गाने की एबिलिटी भी वापस आ गई। साकुरा बोलती है असल में मैं एक वेरिएंट हूँ। ये बात सुनकर हायातो बोलता है मैं भी एक वेरिएंट हूँ, मैं एक एक्सीडेंट के कारण वेरिएंट बना हूँ और मुझे भी अभी कुछ ही दिनों पहले ही पता चला है। वेरिएंट यानी कि जिसके पास दूसरे 100 यूजर्स से काफ़ी ज़्यादा पावर होती है और साकुरा के साथ जो बच्चे थे उन्हें भी वेरिएंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। साकुरा बोलती है ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम भी वेरिएंट मैं भी वेरिएंट, यानी कि हम दोनों की डेस्टिनी एक ही जगह पर जाती है। मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें बहुत सारे गाने सुनाना चाहती हूँ। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों बस में बैठकर जा रहे होते हैं, वहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं। तभी उनकी बस का एक्सीडेंट होता है और उनकी बस पर एक सैवेज ने अटैक कर दिया होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी जल्दी आएगा और अब मैं जल्दी से इस एनिमे सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा और चैनल पर जो भी बाकी के एनिमे सीरीज़ है उनकी भी एपिसोड अब बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय गाइज।